और आभार व्यक्त करना चाहूँगी समस्त सूरोट वासियों का, और साथ ही जो संगठन है युवा कदम, क्योंकि एक नई शुरुआत को लेकर मतलब एक तरीके से नई पहल को लेकर यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। और जो जोश देखने को मिल रहा है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और भी काफ़ी सारी रैलियों में गई हूँ, कार्यक्रमों में गई हूँ, लेकिन जैसा यहाँ पर युवा वर्ग का जो उत्साह देखने को मिला, ऐसा कम कार्यक्रमों में देखने को मिलता है। दूसरी बात, एक महिला सम्मान की भावना जो यहाँ पर देखने को मिली, वास्तव में वो अभिनंदन करने के काबिल है। और साथ में जो पर्यावरण है, ये वास्तव में विचारणीय बिंदु है। अखबारों में कुछ ही दिन पहले पढ़ा था मैंने कि एक दादी थी और उसके साथ में पोता था, दोनों पानी की तलाश में गए थे। आज भी पश्चिमी राजस्थान में स्थिति बिल्कुल इतनी भयानक है कि क्या कहा जाए। मतलब गर्मियों में इतने लोग दम तोड़ देते हैं, पशु पक्षी हैं वो दम तोड़ देते हैं पानी की कमी की वजह से। और वो क्यों हो रही है? वो हमारे पर्यावरण की वजह से हो रही है। हम पेड़ों का महत्व बिल्कुल भूलते ही चले जा रहे हैं। तो हम जितनी जल्दी जागरूक हो जाएं उतना ही अच्छा है। नहीं तो देखो, आज हम मतलब बोतलों में पानी हम देख रहे हैं, हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको पानी नसीब ही ना हो। और फ्लोराइड भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि रासायनिक खाद वगैरह इतना हम यूज़ करते हैं कि जो हमारी धरती माता है वो अपने गुणों को भूलती चली जा रही है। तो हमें पौधारोपण का हमारे जो महत्व है इसको हमें समझना होगा। और हमारे बच्चों के जन्मदिन है, कोई भी तीज त्यौहार है, तो उसमें हम पर्यावरण को साथ लेके चलें। और तो और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो मेरा तो ये कहना है बिल्कुल कि उनकी पुण्यतिथि पर भी हम पौधे लगाएं। पौधे हम बड़े लगाएं, जैसे बरगद का, पीपल का, ऐसा कोई बड़ा पौधा लगाएं तो हमें संतुष्टि होगी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारे पास हैं। मैं खुद भी इसकी शुरुआत कर चुकी हूँ। बच्चों के जन्मदिन पर ही पौधारोपण हम करते हैं। और अभी पिछले माह ही माता जी हमारी एक्सपायर हुई हैं, तो उनकी याद में भी पीपल का पौधा लगाने की बिल्कुल सोच रखी है। और लगाना ही नहीं, जैसा कि देशराज भाई साहब ने बताया था कि हम पौधे इतने लगाते हैं कि मतलब ये मानो कि 3 महीनों में तो इतनी हरियाली छा जाती है फेसबुक वगैरह पे, अन्यथा नहीं ले, लेकिन ये कड़वा सच है कि हम इतने पौधे लगाते हैं कि मतलब चारों तरफ ऐसा लगता है कि अब तो बिल्कुल ही कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन फिर वो ही स्थिति हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो हम पौधारोपण करते हैं उसका 25% भी जीवित नहीं रहते पौधे। और वो इसीलिए नहीं रहते कि हम उनका संरक्षण नहीं करते। तो हम पौधे लगाएं, बशर्ते हम मतलब ये है कि हम कम ही लगाएं, लेकिन 2, 4, 6 हम जितने भी लगाएं उनके संरक्षण की जिम्मेदारी पूरी तरीके से हम निभाएं। जैसा मैंने भी अपने पिछले जन्मदिन पे पौधा लगाया था, हिंडौन का ये जो पार्क है, चौपड़ के पास पार्क है, उसमें बरगद का पौधा लगाया है। उसको मैं देखती रहती हूँ। और साथ ही वहाँ की जो प्याऊ वाली आंटी है उनको पूरी जिम्मेदारी दे रखी है। ज़्यादा नहीं, केवल 2 साल उसका संरक्षण जरूरी है, उसके बाद में वो अपने आप ही अपनी जड़ जमा लेता है। तो बिल्कुल पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को हम ध्यान में रखें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम एक अच्छा संदेश दें। बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार इनसे पैदा होते हैं। तो बिल्कुल ये जो नई मुहिम है इसका देख राजेश ये है। और भी काफ़ी सारी रैलियों में गई हूँ, कार्यक्रमों में गई हूँ, लेकिन जैसा यहाँ पर युवा वर्ग का जो उत्साह देखने को मिला, ऐसा कम कार्यक्रमों में देखने को मिलता है। दूसरी बात, एक महिला सम्मान की भावना जो यहाँ पर देखने को मिली, वास्तव में वो अभिनंदन करने के काबिल है। और साथ में जो पर्यावरण है ये वास्तव में विचारणीय बिंदु है। अखबारों में कुछ ही दिन पहले पढ़ा था मैंने कि एक दादी थी और उसके साथ में पोता था, दोनों पानी की तलाश में गए थे। आज भी पश्चिमी राजस्थान में स्थिति बिल्कुल इतनी भयानक है
कि क्या कहा जाए, मतलब गर्मियों में इतने लोग दम तोड़ देते हैं, पशु पक्षी हैं वो दम तोड़ देते हैं पानी की कमी की वजह से। और वो क्यों हो रही है? वो हमारे पर्यावरण की वजह से हो रही है। हम पेड़ों का महत्व बिल्कुल भूलते ही चले जा रहे हैं। तो हम जितनी जल्दी